बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। एक जो सर्वमान्य मत है, पहले हम उस पर चर्चा कर दें। तो बाल विकास को 6 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था, पुनः 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, जबकि 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष किशोरावस्था। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक 13 से 21 वर्ष किशोरावस्था को बताते हैं। इसी तरीके से 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष ये प्रौढ़ावस्था होती है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक 21 वर्ष से 40 वर्ष ये प्रौढ़ावस्था को बताते हैं। इसके बाद से 41 वर्ष से 60 वर्ष मध्यावस्था होती है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था होती है। तो इस तरीके से ये 6 सर्वमान्य प्रकार आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके अलावा अब तक आपने अगर लाइक बटन दबाया नहीं है, भूल चुके हैं दबाना, तो एक लाइक बटन जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस ने बाल विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? उन्होंने शैशवावस्था को 1 वर्ष से 3 वर्ष माना है, फिर पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष माना है, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना है, यानी बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। इसके बाद किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक तो स्टेटमेंट देके देगा, रास के अनुसार बाल्यावस्था के या शैशवावस्था कितने से कितने वर्ष है, या फिर हरलाख के अनुसार दे देगा, अभी मैं हरलाख पे डिस्कस करूंगा, या फिर एक सर्वमान्य देगा जो मैंने ऊपर बताया। सर्वमान्य यही है कि जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। कभी कभी शैशवावस्था के बारे में 0 से 5 वर्ष आपके ऑप्शन में नहीं होता, तो उस समय 0 से लेकर 2 वर्ष शैशवावस्था आपके, अगर चूंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन में रहे तो सही उत्तर 0 से लेकर 2 वर्ष। क्योंकि शैशवावस्था को भी कुछ मनोवैज्ञानिक 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक जन्म से लेकर 2 वर्ष और एक 3 से लेकर 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। तो हरलाख के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की। पहला है गर्भावस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक ये गर्भावस्था होती है, लगभग 270 दिनों की अवस्था। इसके बाद शैशवावस्था जो जन्म से 2 सप्ताह तक है। इसके बाद हरलाख जी ने बचपनावस्था को तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक बचपनावस्था बताया है। फिर तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, जबकि 7वें से 12वें वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था बताई है। जबकि वयः संधि की अवस्था 12 से 14 वर्ष। देखिए, ये मैंने हरलाख के अनुसार ये डेफिनेशन बताया। अलग से भी वयः संधि की अवस्था पूछी जाती है, तो वयः संधि की अवस्था ये लड़कियों में पहले आ जाती है, जबकि लड़कों में बाद में। जैसे 11 से 13 वर्ष की अवस्था ये लड़कियों में वयः संधि की अवस्था होती है, जबकि 12 से 14 वर्ष की अवस्था ये लड़कों में वयः संधि की अवस्था। वयः संधि यानी जब हमारे अंग परिपक्व होने शुरू होते हैं धीरे धीरे। इसके बाद से है पूर्व किशोरावस्था, यानी 13 से 17 वर्ष ये है। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। इसके बाद प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 61 वर्ष के बाद। तो जिसका नाम, जिस मनोवैज्ञानिक का नाम देके डेफिनेशन पूछे कि ये अवस्था इनके अनुसार कितने वर्ष से कितने वर्ष है, तो आपको याद रखना होगा 3 जो महत्वपूर्ण अक्षर पूछे जाते हैं, एक सर्वमान्य, एक रास के अनुसार, एक हरलाख के अनुसार। ये तीनों मैंने बता दिया। अगला टॉपिक कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि किसने शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। ध्यान रखिएगा, वैलेंटाइन ने। ये सब बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। फिर फ्रायड का मत है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी की अवस्था है। तो शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर इन और फेरी से मिलकर बना है। इन यानी नहीं, फेरी मतलब बोलना, यानी जो बोलता नहीं है। यही कारण है कि जो शैशवावस्था की प्रारंभिक अवस्था मानी गई है वो, यानी पूर्व शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। तो शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक 0 से 2 वर्ष और एक 3 से 5 वर्ष। इसके बाद है शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। इस समय बालक के मन में स्वप्रेम की भावना होती है, जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है। स्वप्रेम मतलब बालक खुद से प्रेम करता है,
खुद खुद में ही खेलता रहता है, खुद से ही उछलता कूदता रहता है। इसके बाद बालक में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जो भी व्यक्ति बोलता है उसी को बालक क्या करता है, क्योंकि बालक के पास तो कुछ अपना ज्ञान होता नहीं है, तो उसी को बालक दोहराता है। फिर संवेगों का प्रदर्शन करता है। संवेग यानी फीलिंग्स समझ लीजिए, संवेदनाएं समझ लीजिए। तो उनका जैसे अगर बालक को भूख लगती है तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, प्यास लगती है तो चिल्लाता है। इसके अलावा बालक को अगर चोट लग जाए या दर्द हो, दुख हो, तो बालक रोकर प्रदर्शित यानी संवेगों, बोल नहीं पाता, वो संवेगों के माध्यम द्वारा अपनी बातें रखता है। इसी तरीके से आत्म प्रदर्शन बालक करता है। तो ये शैशवावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद देखते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था यानी 6 वर्ष का बालक में, बाल्यावस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है बाल्यावस्था स्फूर्त की अवस्था, यानी अब बालक में क्या होता है, थोड़ा बालक स्फूर्तिवान हो जाता है। चूंकि बालक इस समय खेल कूद में अपने वस्त्र गंदे करता रहता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं बाल्यावस्था को। ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद है रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता। तो मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था को किसने कहा, रॉस ने। जबकि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। तो सारे जो स्टेटमेंट हैं ये आए दिन परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। इसके बाद से है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक संचय काल 6 से 9 वर्ष, जब बालक जो विद्यालय में प्रवेश करता है, क्योंकि चीजें नई नई उसके सामने आती है, तो इन 3 वर्षों में वो लगातार अपनी उन सब बातों का अपने हृदय में संचय करता है। उसके बाद से 9 से 12 वर्ष परिपाक काल की अवस्था, यानी अब उसका वो क्या करता है, वो जो संचय करता है वो धीरे धीरे संचय परिपक्व होती है, यानी उनको अब धीरे धीरे बाहर निकालने की प्रवृत्ति रूप उसके अंदर जागृत होती है। तो याद रखिएगा, परिपाक काल की अवस्था क्या है, 9 से 12 वर्ष, जबकि संचय काल 6 से 9 वर्ष। इसके बाद है बाल्यावस्था में शिक्षा का माध्यम रचनात्मक नहीं बल्कि भाषा का ज्ञान, क्रिया और खेल होना चाहिए। तो रचनात्मक यानी अभी बालक के मन में वो क्रिएटिविटी नहीं है, तो बालक को भाषा के द्वारा सिखाया जाता है, क्रिया के द्वारा, खेल के द्वारा यानी किंडरगार्टन विधि द्वारा सिखाया जाता है। इस तरीके से बाल्यावस्था वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था मानी गई है। इसके बाद से है, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इसके बाद देखते हैं विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत, शारीरिक विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसके बाद यानी एक निश्चित प्रतिरूप में ही शारीरिक विकास होता है। फिर सामान्य से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष अलग टॉपिक में भी मैं आपको बताऊंगा। यानी जैसे पहले कहने का मतलब है कि पहले बालक छोटे छोटी बातों को, छोटे छोटे शब्दों को सीखता है, तब धीरे धीरे बालक बड़े बड़े शब्द यानी विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसके बाद है कि प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है, यानी व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर होता है। फिर विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है, यानी विकास का कभी किसी बालक में तीव्र होता है, किसी में मंद होता है, यानी एक समान विकास नहीं होता। इसके बाद है विकास परिपक्वता व शिक्षण का परिणाम है। तो ये तो है ही, परिपक्वता व शिक्षण का परिणाम क्या है, डेवलपमेंट यानी विकास। इसके बाद से एक अंतिम पॉइंट आज का देख लेते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिस पे हम बाद में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता, ये विकास को प्रभाव, अगर माता पिता अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो तो बच्चे की भी हाइट बहुत अधिक नहीं होती। इसी तरीके से पर्यावरण वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बहुत ठंडे प्रदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो थोड़ा गोरा हो जाता है, अगर बहुत गर्म प्रदेश में उष्ण कटिबंध में रहता है तो वो व्यक्ति थोड़ा सांवला या काला हो जाता है। इसी तरीके से परिपक्वता, तो परिपक्वता भी विकास को प्रभावित करती है। फिर शिक्षण व प्रशिक्षण यानी लर्निंग और ट्रेनिंग। फिर न्यूट्रिशन यानी पोषण से भी विकास प्रभावित होता है, अच्छे भोजन से प्रभावित होता है और बुरे भोजन से भी। इसके बाद है डिजीजेज यानी रोग से, अगर व्यक्ति रोगी न हो तो इसका विकास तीव्र होगा। इसके बाद से अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि और तमाम, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, तो इससे भी विकास की अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। फिर शुद्ध वायु व प्रकाश। इसके बाद है पारिवारिक वातावरण भी प्रभाव डालता है, संस्कृति भी प्रभाव डालती है, बुद्धि भी और यौन यानी सेक्स। तो यानी लड़का और लड़की ये दोनों में अंतर, लड़के का विकास अलग होगा, लड़की का विकास अलग होगा। तो इस तरीके से ये सब आपने देखा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि किसने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, तो रॉस ने कहा है। तो आज के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे मैंने चर्चा की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।